नमस्कार, मैं आमोद पुद्दार द्वारका दिल्ली में रहता हूँ। आज तारीख 7 जुलाई 2020 है। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी पत्नी और 12 साल की बेटी कोरोना बीमारी से ठीक हुए हैं। हम तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुके हैं और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे काफ़ी जानकार लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। करीब पिछला 1 महीना मतलब 8 जून से अभी 2-3 दिन पहले तक हम लोगों का बहुत ही बुरा वक्त गुजरा। मुझे 8 जून को मेरा टेस्ट हुआ था, एक रैंडम टेस्ट हुआ था, ऑफिस में कराया गया था कुछ स्टाफ का, तो उसमें मेरा भी कराया गया था। तो उसमें मेरा पॉजिटिव आया और चांस की बात है, जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं था मेरा, लेकिन जिस दिन टेस्ट हुआ 8 जून को मतलब उसी दिन मुझे फीवर और खांसी हो गई और नेक्स्ट डे मेरा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया। तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक सदमे जैसा था। हालांकि मैंने 8 जून को जैसे फीवर हुआ मैंने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया और मुझे एक अंदेशा था कि शायद कहीं पॉजिटिव आ सके, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ तो सेंसिटिविटी और चांसेज वहाँ बने रहते हैं कई लोगों के संपर्क में आने की वजह से। तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर दिल्ली गवर्नमेंट से भी मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आपका क्या सिम्टम्स है। तो मैंने बताया कि मुझे बुखार है और खांसी भी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप होम क्वारंटाइन रहिए और आप ये सब मेडिसिन लेते रहिए। फिर मैंने अपने कुछ जानकार डॉक्टर से भी संपर्क किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेडिसिन लेते रहिए। और हालांकि मुझे डायबिटीज़ है और मैं माइल्ड डायबिटीज़ है और मैं उसका मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो तकरीबन मैं 8 दिन तक मतलब 8 से 16 तारीख तक मैं होम क्वारंटाइन में था, लेकिन इस दौरान मेरा जो फीवर डाउन नहीं हुआ और हर 3-4 घंटे के बाद इवन मेडिसिन लेने के बाद भी 101 100 आ जाता था और मुझे खांसी भी लगातार होते रही। 8 दिन के बाद तक मेरा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होने लगा। मैंने ऑक्सीमीटर अपने घर में रखा हुआ था, तो 90 से 100% के बीच में ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। वो 90% और 89% के आसपास आ गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये स्थिति ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इसी दौरान मेरी वाइफ और बेटी का भी टेस्ट हुआ करीब 8-9 दिन के बाद, तो उनका भी पॉजिटिव आ गया था। चूँकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको घर में रहना चाहिए। और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया था तो मैं हॉस्पिटल चला गया। घर के पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल भगत चंद्र हॉस्पिटल, वहाँ मैंने एडमिट कराया अपने आप को। और कुछ 1 दिन 2 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा, नॉर्मल मेडिसिन लेता रहा। बाद में मेरे कई सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट ठीक था और जब एक्सरे कराया गया तो मुझे उन्होंने निमोनिया डिटेक्ट किया। तो निमोनिया कोरोना में होना एक सही सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब था कि फेफड़े तक इन्फेक्शन जा चुका था, लेकिन लकीली वहाँ के डॉक्टरों ने काफ़ी अच्छा इलाज किया और भगवान का शुक्र है कि मैं 5-6 दिन के बाद वहाँ पे नॉर्मल हो गया। उसके बाद करीब 23 तारीख को टेस्ट कराया गया मेरा, अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आया। चूँकि मेरा सिम्टम्स नहीं था तो डॉक्टर भी बड़े रिलैक्स थे, बोले कि चूँकि आप डायबिटिक हो तो आपको ये लंबा टाइम लग सकता है। तो मैं भी बोला चलो ठीक है, हॉस्पिटल में है तो सेफ़ है, डॉक्टर के अंडर में है। तो 5 दिन के बाद फिर मेरा दोबारा टेस्ट कराया गया 28 तारीख को। अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें पॉजिटिव निकल गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी वाइफ और बच्चे घर पे हैं। एक बेटा लकीली थोड़ा अलग रूम में रहता था, मेरे से बड़ा है, 10th का एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसका निगेटिव आया था। तो उसको हम लोगों ने आइसोलेशन में इनफैक्ट रखा हुआ था। बाकी बेटी और जो वाइफ है ये अलग रह रहे थे। तो बड़ा मुश्किल दौर था। फिर फाइनली 28 को भी जब मेरा 29 तारीख को फिर से पॉजिटिव आ गया तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया। इनफैक्ट कितने लोग मनोबल बढ़ाए, लेकिन जब आपकी स्थिति लंबे टाइम तक ठीक नहीं होती है तो आप मनोबल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। फाइनली एक दिन के बाद डॉक्टर आए, चेक किया, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, अब आप में कोई सिम्टम्स नहीं है,
तो अब आप घर जा सकते हो, घर में आप होम क्वारंटाइन में रहो, अगले 5 दिन के बाद फिर से आप टेस्ट कराना और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों का नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मैं 30 तारीख को घर पे आ गया और 5 दिन तक वेट किया। फिर फाइनली हमने 3 तारीख को मैं, वाइफ और बेटी पास के हेल्थ सेंटर में गए और वहाँ हमने अपना टेस्ट कराया, रैपिड टेस्ट हुआ और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसमें नेगेटिव आ गया। हालांकि डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप लोग अगले 1 हफ्ते तक पूरा प्रिकॉशंस पे रहो, क्योंकि ये रैपिड टेस्ट भी उतना गारंटेड नहीं है, 70% ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो अभी भी हम लोग उसी फेज में है। हम लोग अपने आप को बिल्कुल पूरे प्रिकॉशंस के साथ है, गर्म पानी पी रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्स किया अभी भी हम लोग ले रहे हैं। तो ये मेरा पूरा 1 महीने का जो एक ट्रॉमा था, इनफैक्ट हम लोग उससे बाहर निकल गए हैं और अभी अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। आप समझ लो कि 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में, बेटी और पत्नी और बच्चे घर में, वो भी हाउस अरेस्ट में थे। एक तरह से आप कह लो, घर के बाहर पोस्टर चिपका हुआ है, कोई आपके अंदर घर में आ नहीं सकता है। तो लेकिन हमारी सोसाइटी वालों ने बहुत हेल्प किया और लिटरली हमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग खाना तक भी दे के जाते थे, घर के बाहर गार्ड वगैरह जो भी सब्जी मंगाना सब वो हेल्प करते रहे। तो इस मामले में मैं थोड़ा, हम लोग लकी रहे कि लोगों का सपोर्ट मिला। तो इस तरह से हमारा ये वक्त गुजरा। वक्त तो ख़राब था, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो ये उसी का एक हिस्सा था। दूसरा जो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भगवान ने तो हम जैसे लोगों को, और या कहें कि आप 90% लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, बहुत सा कुछ में सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ में माइनर सिम्टम्स आते हैं, 10% ही सीरियस होते हैं। उसमें भी 2-3% जो गवर्नमेंट का जो डाटा है, 3% के करीब ही कैजुअलिटी होती है। तो सीरियस में से भी 7% ठीक हो जाते हैं। तो मेरा एक सब लोगों से ये कहना है कि बार बार गवर्नमेंट और इधर उधर भी आप सुनते हैं प्लाज्मा डोनेशन की, तो मुझे लगता है कि जो एक मीडिया में जो सर्कुलेट किया गया है या जो गवर्नमेंट की तरफ बातें कही जा रही है, थोड़ा उनको और ईजी वे में करना चाहिए था इस चीज़ को। मैं भी, मेरे जैसा जो मुझे लगता है मैं थोड़ा पढ़ा लिखा एक इंसान हूँ, तो मुझे भी प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब प्लाज्मा डोनेट की बात होती है कि भाई किसे करना है, तो मुझे जानकारी, जब मैंने यूट्यूब पे पूरा देखा तब लगा अरे ये तो ब्लड है, ब्लड से सैंपल लेना। तो मेरा ये कहना है कि आप पब्लिक के बीच में आप बिल्कुल इसको ईजी वे में आप इस चीज़ को बताओ लोगों की, जस्ट ये सिंपल आपका ब्लड लेना है और उसी से ये लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये ब्लड जो आप समझ लो 90% लोग यदि कोरोना से ठीक हो रहे हैं और उनमें कोई सिम्टम, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें से भी यदि कुछ आप डायबिटिक मान लो, कुछ परसेंटेज आप हटा लो, तो फिर भी 60-70% ऐसे लोग हैं जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आप उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। मैं खुद डायबिटिक हूं, मैंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया हुआ है कि मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद डायबिटिक होने के कारण मेरा वो प्लाज्मा एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ हो चुके, मेरा उन सब से कहना है ये बिल्कुल ब्लड है। जैसे आप लोग ब्लड डोनेट करते हो वैसे ही ब्लड डोनेशन ही है ये। आप ये मत समझो कि प्लाज्मा है तो कोई आपके शरीर का अंग आपको कुछ डोनेट करना है या आपको उसमें बिल्कुल कष्ट होगा, आपको हॉस्पिटल में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ब्लड डोनेशन है ये ऐसे ही डोनेशन है। प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट होता है, RBC वगैरह ऐसा जो भी क्या जो टेक्निकल टर्म्स है, प्लाज्मा भी एक टेक्निकल टर्म्स है जो आपके ब्लड में होता है। वो आपके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के जो सीरियस कोरोना पेशेंट है जिनका इन्फेक्शन बहुत हो गया, उनको प्लाज्मा थेरेपी से उनको ठीक किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब आपके एक सिंपल डोनेशन से किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, एक सिंपल ये ब्लड डोनेशन है, आप आराम से करो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके इस सिंपल एक्ट से किसी की जान बच सकती है और एक घर और परिवार बर्बाद होने से बच सकता है। ये प्लाज्मा के बारे में मेरा जो अपना विचार है, जो जिस तरह से प्रचार किया गया वो मुझे लगता है सही तरीके से नहीं किया गया है। दूसरा ये है कि
जो जो अभी स्वस्थ लोग हैं और जो घर से बाहर जाते हैं या घर में है जो तो उनसे मेरा नेगेटिव रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर रखें। जैसे मेडिसिन्स में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन सी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। यदि आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो अपने फूड सप्लीमेंट्स है या अपना जो खाना आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपको ये सब जो विटामिन आपको प्रॉपर मिलते रहे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग रहे, क्योंकि ये कोरोना से आपको आपकी इम्यूनिटी ही बचा सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और ख़ास करके जो डायबिटिक है और या किसी बीमारी से ग्रसित है, वो जब भी बाहर जाएं तो उनको एक्स्ट्रा कॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी चाहे वो कितने भी हट्टे कट्टे हो या स्वस्थ दिखते हो स्वस्थ, लेकिन उनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से कम है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जब ये एक्सेप्ट करके ही हम बाहर जाएं और ये मान के चले कि मतलब हमें हो सकता है कोरोना। आप किसी स्वस्थ आदमी को, अभी हालत क्या है, जब से एसिम्प्टोमेटिक जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो स्वस्थ आदमी को वो कोरोना है भी तो उनके सिम्टम्स दिख नहीं रहे, चूँकि गवर्नमेंट सबका टेस्ट तो करा नहीं सकती। तो आप ये मान के चलो कोई हेल्दी आदमी आपके सामने से गुजर रहा है या आप किसी उस तरह के आदमी से बात कर रहे हो जिससे कोई बीमारी नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि उसे कोरोना है। लेकिन चूँकि वो स्वस्थ है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो आप इस तरह के ऐसे माहौल में या ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा बच के रहो यदि आपको कोई बीमारी है तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इम्यूनिटी ज़रूर मेंटेन करके रखो। और जब खास करके अब मुझे बड़ा गिल्ट महसूस होता है कि मुझे जॉब के कारण बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चे वो तो 3 महीने से कहीं भी नहीं गए हैं, मतलब सोसाइटी के गेट तक भी नहीं गए हैं। तो उनको मेरे कारण हो गया तो इसका तो मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, जॉब के कारण मुझे बाहर जाना ही आना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए एक प्रिकॉशन ज़रूर रखें। यदि हमें हो भी जाए तो कम से कम परिवार में ये ना फैलें। तो जब भी हम बाहर से आएँ तो जो भी नहाना है या अपने आप को जितना क्लीन करके रख सकते हैं, सैनिटाइज करके रख सकते हैं, उतना करना चाहिए। तभी हम परिवार के लोगों से घुले मिले, और ख़ास करके छोटे बच्चों से और बुज़ुर्ग से तो हमें पूरा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनसे प्रॉपर मेंटेन करके रखें, और जो बाकी घर के दूसरे लोग भी हैं तो उनसे एक बिल्कुल मेंटेन करके रखें और सैनिटाइज करते रहे। जो भी आजकल तो हमेशा ऐड आ रहा है कि आपको कैसे हैंड सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ तो करते रहें। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं एक सब आप लोगों से अपील करना चाहूँगा। मैं चूँकि उस दौर से गुजर चुका हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। सपोज अपने परिवार में या आपके दोस्त को या आपके किसी जानकार को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो बिल्कुल आप पैनिक ना हो। कम से कम वो जिसको हो गया तो उसको तो हो ही गया, लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो परिवार में हैं दूसरे लोग, वो बिल्कुल पैनिक ना हो। और जो भी रोगी है उनका बिल्कुल मनोबल बढ़ाए रखें, क्योंकि मनोबल यदि स्ट्रांग है तो उससे रिकवर होने में काफ़ी हेल्प मिलता है। लेकिन ये देखने में आया कुछ, और महसूस भी हुआ कि कुछ लोग अननेसेसरी का पैनिक होके एकदम दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मेरी नज़र भी उस पॉजिटिव पे पड़ गई तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। कृपया ऐसा ना करें। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम करीब 5-6 महीने हो चुके हैं कोरोना का आए हुए। हमें अच्छी तरह पता है कि कोरोना कैसे फैलता है और किससे फैलता है। प्लीज़ ऐसे कोरोना पॉजिटिव को देख के भागे नहीं। उससे ठीक है आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, आप मास्क लगाएं, जो भी प्रिकॉशंस है वो लेके आप उनके बिल्कुल पास नहीं जाए, लेकिन आप जानकारी रखें कि कोरोना किससे हो सकता है, किस चीज़ से नहीं हो सकता। आप भागे नहीं, आप बिल्कुल कि नहीं मतलब उसके घर के आसपास भी नहीं जाना है। लोग तो इतने पैनिक हो जाते हैं कि उनको वो लगता है, बात करने में भी डर लगने लगती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इतने अनपढ़ बनने की कोशिश नहीं करें। कुछ लोगों को देखा कि बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, तो ये ठीक नहीं है।
ये जो मेरा अनुभव रहा है, तो मैं बिल्कुल फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और आप आराम से जो पेशेंट से बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको कोरोना नहीं होगा। और जो पेशेंट है और उसके परिवार की आप मदद कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप मदद कर सकते हैं। और ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको 500 मीटर दूर जाके ये उस पॉजिटिव आदमी से वायरस उड़ के 500 मीटर दूर जाके आपको इफेक्ट कर दे, ऐसा नहीं है। तो कृपया आप मेरी बातों को ध्यान रखें, और ये चूँकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो आप इसको मान सकते हैं। धन्यवाद।